24 तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला नहीं पहुंच सका। एक बात तय है कि ना हुकूमत को ना पीटीआई को अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने वही उसी तरीके से कंटेनर लगा दिए जुड़वा शहरों के शहरियों को, बासियों को एक बार फिर यरगमाल बना दिए। इस बार थोड़ा सा लिहाज ये है कि कंटेनर की एक लेन की जगह खुली हुई है ताकि आमदोरफ्त हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी रावलपिंडी के शहरी, इस्लामाबाद के शहरी अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। जो बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मामलात मामूल की तरफ है, वो भी गलत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बताया जा रहा है कि उनको अवाम का ख्याल है, वो भी गलत है। अफसोस की बात यह है कि अवाम जिन हुक्मरानों पर और जिन पॉलिटिकल पार्टीज पर ट्रस्ट करते हैं, उनमें से किसी को भी एक आम शहरी के रोजगार का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। अब चलते हैं जरा काफिले की तरफ। सुबह से लेकर खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हो गए, किसने लीड करना है किसने नहीं लीड करना है, इस बात के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के हवाले ये खबरें तो आने लगी कि वो दोनों ही लीड करना चाह रहे थे, जिसपे अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर बुशरा बीबी को ये कह दिया कि आपका सियासी रोल नहीं है। उसके बावजूद भी इस काफिले के अंदर बुशरा बीबी मौजूद हैं। अब क्या ये उनका सियासत में पहला कदम है या नहीं, लेकिन वर्कर्स किस हाल में है, वर्कर्स इस टाइम पर उनका जोशो खरोश क्या है, आतिफ खान कुछ कहते हैं इस हवाले से। मौसम सर्द भी है, लेकिन लोगों का जज्बा काफी गर्म है। कुछ लोग रात को वापस भी आएंगे, अगले दिन उनसे और ज्यादा लोग आ जाएंगे। पार्टी फैसला करेगी कि बुशरा बीबी को खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है। पंजाब में ऐसे माहौल बनाया हुआ है कभी मार्शल लॉ में भी नहीं होता था। एक आदमी जो जेल में बैठा है, उसके डर की वजह से पूरा मुल्क इन्होंने खुद बंद कर दिया। जब तक कोई बातचीत नहीं होती और जब तक उसका कोई हल नहीं निकलता, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे। एक तरफ हल निकलने का इंतजार, बातचीत का इंतजार, इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने का इंतजार, तो दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने कामयाबी का बदल बजा दिया कि क्योंकि सारा शहर, सारा मुल्क मफलूज है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी हो गई। हमारी कामयाबी यहीं पे हो गई है कि जो हुकूमत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुल्क से मुनक़ता कर दी है, फ्लाइटें मुतासर करा दी हैं, मफलूज करके रख दी है, मोटरवेज जितनी हैं पाकिस्तान में उनको रिपेयर के बहाने, मुरम्मती के बहाने बंद कर दिया। तो ये हमारी कामयाबी है। घर बैठे ही अभी तक हम लोग निकले नहीं है, तो वो 48 घंटों से पुलिस जो है वो वहाँ पे खजल हो रही है। तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब कामयाबी के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी मुख्तलिफ आ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब को निकालना और असीरान को निकालना कामयाबी करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क का बंद हो जाना कामयाबी करार दिया जा रहा है। इख्तलाफ राय तक हैं या नहीं है, इसके हवाले से साबिक सदर आरिफ अलवी से सवाल किया गया, तो उन्होंने एक तरफ तो इख्तलाफात को मामूल की बात करार दे दिया, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के बढ़ने का जो जिम्मेदारी है वो भी हुकूमत वक्त यानी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी। ये इख्तिलाफ वो पैदा करते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाती नजर आती है। कैसा इख्तिलाफ यार, इंसान जिंदा है, इख्तिलाफात होते हैं, मकसद के लिए इकट्ठा है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, ये सब दहशतगर्द हैं क्या? दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ गई जब से ये हुकूमत आई है। मेरे 1000 फौजी भाई शहीद हुए हैं। कौन सी चीज है जो इमरान खान ने कही जो नाकाम हुई है? हुकूमत खत्म होने के करीब आखिरी सांसें ले रही है। अब हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है या नहीं, अब जरा हुकूमती मौकफ की तरफ आते हैं। तो हो गया पीटीआई का मौकफ, अब जरा हुकूमत के मौकफ की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि जो कोशिश करनी है आपने कर ले। मोहसिन नकवी साहब ये भी कहते हैं कि लोग आ रहे हैं तो केपीके से आ रहे हैं, पंजाब से कोई नहीं निकल रहा। ज़हनियत देखें, आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहा है। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का। सड़कें आपने देखा होगा इस दफा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफा बंद हुई थी। टी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है पूरा प्रोटेक्टेड, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। डरा के धमका के मेरा नहीं ख्याल उनको 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर ले। पंजाब में इस टाइम एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली, बाकी पाकिस्तान में हर चीज ठीक है। ये सिर्फ एक केपीके से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स इट। अगर सिर्फ केपीके से प्रोटेस्ट आ रहा है तो पूरे पंजाब को बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई, लाहौर को सील करने की क्या जरूरत पड़ गई, और पंजाब में जगह जगह कंटेनर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन एक और जाविया सामने आ गया हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद सामने आकर गिरफ्तारियां दे रहे हैं।
بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لوور لیول پہ اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں. ہم اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتے کہ انتشار پھیلائیں اور اسلام آباد جائیں اور وہاں پہ جا کے بلا وجہ بے مقصد جو ہے وہ ہمیں دھرنا دیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں خود پیش کر رہے ہیں. شہر کا امن انشاءاللہ تعالی بحال رہے گا, کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب امن بحال رہے گا خراب رہے گا وہ تو تب پتہ چلے گا جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد پہنچے گی, اور کب پہنچے گی اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا, اس لیے کیونکہ قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے راستے میں تو ہیں, لیکن کیا بیچ میں کوئی اختلاف ہو گیا, یہ بھی ایک اہم سوال بنتا جا رہا ہے. بہرحال میرے ساتھ جو پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر حفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے جوائن کیا. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ شعیب صاحب آپ نے بھی جوائن کیا.